रोल ओके। रोल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सलमान खान मूवी आ रही है कितने एक्साइटेड हो और क्या क्या उम्मीद है इस मूवी से Of course, thank you so much, and definitely बहुत ज़्यादा excited हूँ. Considering the response that we've got for the trailer, definitely वो हमारा motivation और up कर देता है, and we also want to promote the film in a very positive and a nice way, and promote it more so that whoever is not aware about the film can see the film, and I'm very happy 2nd December is the release of the film, so I'm looking forward. प्रमोशन के पहले ही मूवी सॉन्ग्स को 10 लाख व्यूअर्स मिल चुके हैं जी, तो क्या मतलब उम्मीदें बढ़ गई आपकी 1 crore व्यूअर्स है, 1 10 करोड़ मिलियन व्यूज़ है. डेफिनेटली 24 आवर्स में 10 मिलियन व्यूज़ मिलना, आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग. आई थिंक इट्स रेयर ऑफ द रेयरेस्ट. आई थिंक इनफैक्ट हमारा भूषण जी खुद कहते टी सीरीज से कि अभी तक हमारी कोई फिल्म को 10 मिलियन व्यूज़ नहीं मिले 24 आवर्स में. सो आई थिंक दैट सेज इट ऑल, एंड आई जस्ट होप कि फिल्म भी उतनी अच्छी करे जितना अच्छा ट्रेलर कर रहा है. आपके रोल की बात करें तो क्या क्या आपने जय हो उसके बाद एक अलग तरीके का रोल जी. आपको मिला था तो किस तरीके से किया आपने क्या क्या तैयारी की थी वेल, जैसे आप जानते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट प्रॉपर फुल फ्लेजेड हीरोइन फिल्म. सो मुझे तो बहुत सारी तैयारी करनी थी. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं और क्या क्या तैयारियाँ कर सकती हूँ. एंड आई एम प्लेइंग अ लॉयर इन दिस फिल्म. एक प्रॉपर कोर्ट रूम ड्रामा है विच इज़ एन अमेजिंग सीन वेयर देयर इज़ अ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीन बिकॉज हमने पूरा 2-2.5 पेज का सीन 1-1 टेक में किया है. यू नो, इन टर्म्स ऑफ एवरी एंगल हमने ब्रेक करके सीन नहीं किया, and I think that really got us into the character. And the film is looking amazing. It's looking great. I think Vishal has made such a fabulous film. I think it's going to leave all his hate stories behind, and he'll have more of love stories after this movie releases. It's an amazing thriller, very good concept. For the first time, written by him, has also written the film. So I think there's a lot of emotional attachment to this project in terms of, you know, from the director, from the actors. So I think it's overall a very positive film. सना को जय हो में देखा था एक अलग किरदार जी. था और ये रोल में एकदम अलग तो कुछ हिचकिचाहट हुई कुछ जब ये स्टोरी आपके पास आई थी तभी लगा था कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी कुछ ऐसे नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं था. इनफैक्ट जब मुझे जयहो में मिला था मुझे लगा शायद मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज डेफिनेटली आई थिंक जब जो जयहो थी आई गॉट अ कैमियो. मैंने एक सिंपल लड़की का रोल प्ले किया हु इज़ जस्ट वेरी नेगेटिव, एंड आई थिंक that's what I'd done. I didn't know if I could do negative that well, but when I got this film I thought that I can definitely do everything that's there. And I think सबसे ज़्यादा important है हम एक या दो चीज़ को रहकर अपना माइंड शैलो करके अपनी सोच वहाँ रुका नहीं सकते. बहुत ज़रूरी है कि हम थॉट वाइज आगे बढ़े और बिगर पिक्चर देखें जिसे हम कहते हैं. एंड आई थिंक मैंने बिगर पिक्चर देखी एंड आई सीन दैट द स्क्रिप्ट वाज अमेजिंग, एंड आई थिंक आई वांटेड टू गो ऑल आउट एंड गिव माई बेस्ट. कुछ ऐसा शॉर्ट करते हुए लगा कि ये सेंसर में जा सकता है पब्लिसिटी हो सकती है नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकती आई है थिंक मेरा हमेशा से एक ही चीज़ मानना है, जिसको चीज़ में नेगेटिव देखनी है आप उसे कभी पॉजिटिव दिखा नहीं सकते हो. और जो इंसान पॉजिटिव होता है वो कभी नेगेटिव चीज़ें देख ही नहीं सकता. ये इंसान का देखने का नज़रिया होता है. जैसे हम कहते हैं कि एक इंसान आपको गंदी नीयत से अगर आप फुल ड्रेस्ड भी हो तो भी देख सकता है. तो मुझे नहीं लगता कि, एंड आई थिंक हमको एज अ गर्ल, ऑफ कोर्स यूर अ जर्नलिस्ट हुज अ गर्ल, एंड आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस थॉट समवेयर. बिकॉज हम अगर सोचते हैं कि लड़कों का ये थॉट बदले, लेकिन लड़कियां हो कि अगर हम खुद ही ये क्वेश्चन हर बार एक लड़की से पूछते हैं या खुद पूछते हैं, आई थिंक वी विल नेवर चेंज द सोसाइटी दैट वेज. people have to change, and it's a very important मुद्दा about this, and I think we should be very I think ये सारे मामलों में हमें feminist होना बहुत ज़रूरी है. And this is something that we should always support, and it's very important as a girl what we talk to other girls if we want, and you know, if you want a revolution to come or if you want to evolve as a person, I think it's very important. वजह तुम हो मूवी में ऐसा कोई रोल्स जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जब आप करना चाहे जो लोगों को नहीं पता आप बताना चाहे ऐसा कोई डेफिनेटली मेरे लिए ओवरऑल प्रोजेक्ट ही बहुत टफ प्रोजेक्ट रहा है. जैसे मैंने पहले कहा, आई थॉट दैट आई कुड एक्ट डू वेल, बट जब मैंने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट किया आई रियलाइज दैट इट्स वेरी टफ. एंड प्लस आई एम अ वेरी टॉकेटिव एंड अ बबली पर्सन, एंड द गर्ल हु इज़ इन द फिल्म सिया, शी इज़ अ लॉयर, शी टॉक्स very slow, she thinks and talk, and she's very poised. So for me to calm myself down was very difficult. And Vishal always used to tell me, please calm yourself down, तुम एकदम आराम से डायलॉग बोलो, एकदम स्लो डायलॉग बोलो. एंड आई थिंक
जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और लोग मेरा काम देखेंगे, आई थिंक मैं 100% क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ विशाल को दूंगी, बिकॉज अगर वो नहीं होता तो मैं ये बिल्कुल ऐसे एक्ट तो बिल्कुल नहीं कर पाती। कोई ऐसा डायलॉग जो टफेस्ट रहा हो? आई थिंक सबसे टफ रहा है कोर्ट रूम ड्रामा, फर्स्ट टफ सीन मैं कहूँगी, बिकॉज इतना सारा डायलॉग था और इतना आर्ग्यूमेंट था, एंड विशाल वॉज वेरी क्लियर कि हम जो भी एंगल्स लेंगे हम टॉप टू बॉटम ही लेंगे। एंड मैं 2 दिन पहले से ही डायलॉग घर पे याद करना शुरू कर दी थी कि वहाँ जाके मैं डायलॉग भूलना नहीं चाहती थी, बिकॉज बाकी लोग डायलॉग अच्छे से याद करके आते हैं, एंड अदर पीपल हैव बीन इन फ्लो इन टर्म्स ऑफ वर्किंग। फॉर मी, आई एम वर्किंग आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years, so for me I didn't wanted anything to go wrong because of me. So I think dialogue याद करना was the only thing that Vishal wanted from me, nothing else. He said आप अब बस अपना mind clear रख के आओ, I will tell you how to act, and that's all you have to do, and I think that's all what I've done. तो इस मूवी के बाद कोई अपकमिंग मूवी और भी कोई प्रोजेक्ट? Of course, I've started shooting for Tom, Dick and Harry Returns, which is a comedy film. हमारा एक schedule already हो गया है, and I think हम November में second schedule जा रहा है. So next year by summer, I am expecting the film to release. So let's see. One is a thriller, other is a comedy. So hoping people to see different variety. तो क्या लगता है सना, थ्रिलर में ज़्यादा मज़ा आता है, कॉमेडी ज़्यादा टफेस्ट रहता है, क्या क्या? आई थिंक टफ हर कुछ रहता है, बिकॉज एक कैरेक्टर को उतना कन्विंसिंग बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड लकीली मैं हमेशा यही कहती थी कि बाकी सारे लोग आर दे आर गुड एक्टर्स, देव बीन वर्किंग, बट लकीली मेरी फर्स्ट फिल्म है, मैं इतनी डरी हुई थी, मैं ऑनेस्टली मैं फुल फर्स्ट वीक व्हेन आई साइन द फिल्म आई कुडंट स्लीप बिफोर स्टार्टिंग द शूट, बिकॉज आई जस्ट डिडंट नो व्हाट people are going to perceive, and I think it's a very good thing that my director told me, and even I thought of that, I don't have a perception only in public. People have never seen me acting, उन्हें पता ही नहीं है मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है. So when you don't have a perception, आप एक image build कर सकते हो in front of people. And I think when people will see me doing this role, what I've done in the film, I'm sure that they are going to be surprised, and मुझे नहीं लगता वो ये expect कर रहे होंगे कि शायद मैं ये भी कर सकती हूँ. तो I think I hope सॉन्ग्स की बात की जाए, सॉन्ग्स काफ़ी कैची, Catchy है, yes. देव साहब का भी गाना है, तो आपके कौन से सॉन्ग्स फेवरेट है? I think definitely first is my title track वजह तुम हो, which is amazing. Second is my ऐसे ना मुझे तुम देखो, फिर माही वे भी एक song है. एक और song है जो अभी उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है तो मैं भी बताना नहीं चाहती, which is again an old remake, which is going to be like a super duper romantic song again, and which is going to be like amazing. So I think हमने वो song अभी तक out नहीं किया, तो मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, let people be more surprised. वैसे सना, दिवाली का भी मौका है, तो क्या कैसे दिवाली मनाती हो, क्या आपके प्लान्स रहते हैं दिवाली से? दिवाली में तो आई थिंक स्पेशली मेरे जो कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम पूरे फैमिली को लेके डिनर पे जाते हैं. ऑफ कोर्स द डिनर इज होस्टेड बाय माय फ्रेंड्स, एंड वी हैव अ फैमिली फ्रेंड गेट टुगेदर. Then we catch up on after we finish the family thing. I think we as friends go out for dinner. I don't burn crackers, to be very honest, and we just wear good clothes, eat good food, enjoy, have fun, and I think that's what festivals are all about. अगर बचपन की बात करें तो ऐसी कोई दिवाली जो आपके लिए बहुत, आज भी आप उस चीज़ को याद करते हो? आई थिंक बचपन की दिवाली हैज़ बीन मोस्ट मेमोरेबल, बिकॉज आई थिंक उस वक्त आप कुछ सोचते नहीं हो, आपका पूरा बचपन जो होता है बेसिकली अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जैसे होता है ना, वैसे ही निकल जाता है. एंड द ओनली थिंग एज अ चाइल्ड दैट यू वांट इज टू बी हैप्पी, टू बी ड्रेस्ड अप as early as possible before your friends get dressed up, and just go out with them, burn crackers. I think that's what I've done in my childhood. दिवाली में कुछ गाने या फिर पटाखे अपने जब फोड़े होंगे तो किसी की मस्ती की है ऐसे, किसी के ऊपर फेंक नहीं नहीं नहीं, ये मैंने ऑनेस्टली कभी नहीं किया है. मैं बचपन से ही उस सब चीज़ों में बहुत पीछे हूँ. मैं मस्ती बहुत करती हूँ, बट ऐसे कभी नहीं किया है थ्रोइंग थिंग्स आउट, बिकॉज माई मॉम वॉज वेरी क्लियर दैट इफ़ यू डू दैट आई विल नेवर लेट यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड सेलिब्रेट एनी थिंग लेटर. एंड आई थिंक वो एक लालच ने मुझे हमेशा इन सारी चीज़ों से हमेशा दूर रखा. तो अभी बिग बॉस भी स्टार्ट हो गया, जी. तो अभी आपका बेस्ट कौन है, क्या लग रहा है कौन आगे तक जाने वाला है, क्या ऑनेस्टली मैंने शो देखा ही नहीं है. कल फर्स्ट आई थिंक एपिसोड था, मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, बट दिस इज़ टू सून टू डिसाइड कि आगे कौन जाएगा, बिकॉज कभी कभी जो हमें अभी स्ट्रॉन्ग लगते हैं वो आगे जाके वीक हो जाता है. सो आई थिंक बेस्ट टाइम होता है बताने का इज़ आफ्टर 1.5 months कि कौन टॉप तक जाएगा. थैंक लाइट है सुनसान लाइट चला रहा Hi, this is Sana Khan, and I want to wish all the viewers a very happy Diwali and a prosperous New Year. Guys, have fun in Diwali, and don't forget to vote Vaja Tum Ho. What? Sorry, थोड़ा वो हुआ ना फंबल.
Okay. Hi, this is Sana Khan. Wish you all a very happy Diwali and a prosperous New Year. Guys, have super fun. Celebrate Diwali the best you can, and do not forget to watch Wajah Tum Ho. Sorry, Shubkamna Kon. रोलिंग Hi, this is Sana Khan, and I want to wish all the viewers who are watching me a very happy Diwali and a prosperous New Year. अगर बात करें आज आपने मीडिया को बुलाया है कुछ जी। खास वजह क्या खास वजह आई थिंक बहुत सारी वजह है द फर्स्ट इज़ डेफिनेटली द मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल ऑफ द ईयर दिवाली एंड आई थिंक इट्स पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है दिवाली सो आई थॉट वाई नॉट सेलिब्रेटेड विथ यू गाइज एंड it's one of my most favorite festivals. I enjoy it the most because all my friends are basically majority of my friends are Diwali celebrating people. So I think I'm very greedy that ways कि मुझे उनके साथ बाहर जाने का खाना खाने का मौका मिलता है. So I think that's a very nice thing. I love family get-togethers. I love जो गेट टुगेदर्स होते हैं बेसिकली आपके क्लोज नियर एंड डियर वन से मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं सो आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द रीज़न दैट आई लाइक दिवाली द मोस्ट ये दिवाली आपके लिए कुछ खास है ऑफकोर्स बहुत खास है आई थिंक हर दिवाली मेरे लिए खास इस है बार कुछ ज़्यादा ही इस बार डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ माई फिल्म सो आई एम वेरी एक्साइटेड वजह क्या है वजह मैं तुम हो कैसे बोलूँ वजह मैं हूँ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द फिल्म इज़ रिलीजिंग ऑन 2 दिसंबर और हम दिवाली के शुभ मौके पे आई थिंक फिल्म प्रमोशन करना शुरू करने वाले हैं एंड लकीली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ईव ऑफ दिवाली कह सकते हो आप तब सो आई थिंक या दिस ईयर इज़ गोना बी वेरी स्पेशली दिवाली एंड दिस क्रिसमस इज़ गोना बी ग्रेट फॉर मी मूवी पे आ जाते हैं वजह तो किस तरह की मूवी है आपके किरदार को लेकर डेफिनेटली जैसे कि सब जानते हैं इट्स अ थ्रिलर फिल्म इट्स अबाउट लाइफ किलिंग ऑन टीवी तो डेफिनेटली आई थिंक हर किसी को जानना होगा कि क्या सस्पेंस है क्या थ्रिलर है एक मर्डर हो रहा है वो टीवी पे लाइव कैसे हो रहा है इट्स अबाउट हैकिंग सो आई थिंक इट्स अ थ्रिलर प्लस वेरी इंटेलिजेंट फिल्म इन टर्म्स ऑफ मेकिंग बिकॉज जब आप एक थ्रिलर बनाते हो और ऐसी टाइप की मूवी बनाते हो बहुत ज़रूरी है लिंक्स टू लिंक्स कनेक्ट करना विच आई थिंक हैज़ हैपेंड वंडरफुली आई हैव सीन द फिल्म एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द फिल्म एंड आई जस्ट होप कि 2 दिसंबर जल्द आ जाए और लोग भी वो फिल्म को देख पाए आपका किरदार जो है एक एडवोकेट का बताया जी। वकील का है जी इसके लिए कितनी तैयारी की थी आपने ऑनेस्टली मैंने कोई तैयारी नहीं की थी और मेरे डायरेक्टर बहुत क्लियर थे प्लीज़ एक ही फेवर करना वो है कोई तैयारी मत करना बिकॉज व्हेन यू डू टू मच ऑफ तैयारी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो फॉर द डायरेक्टर टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स सो आई थिंक ही जस्ट टोल्ड मी कम विद अ क्लियर माइंड एंड आई विल टेल यू व्हाट टू डू जस्ट रीड योर डायलॉग्स एंड कम सो द ओनली तैयारी जो मैंने पूरी पिक्चर में की है वो है डायलॉग्स याद करके घर से गई हूँ एक इसका जो वीडियो है काफ़ी वायरल हो रहा है एक दो सीन है जो इसमें दिखाए गए हैं एक वीडियो क्या पूरा वीडियो ही वायरल हो एक रहा है scene 3 ऐसा इसमें जो काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी वायरल है गाने भी हाँ, काफ़ी कैसे हैं इसके बारे में क्या कहना है कितने एक्साइटमेंट है आपको मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ द वे हमारा 3 मिनट के ट्रेलर ने पिक स्टार्ट लिया फरारी की भी स्पीड से आगे निकल गया आई थिंक 24 आवर्स में 10 मिलियन व्यूज़ आई थिंक इट्स एक्सेलेंट एंड ये व्यूज़ यू नो जब ऐसा व्यू आता है तो आपको लगता है कि लोग जेनुइनली फिल्म में इंटरेस्टेड है बिकॉज आई थिंक इट्स अ क्रेजी अमाउंट ऑफ व्यूज़ इन 24 आवर्स and reviews have been great people have been writing great things about the film and I'm very happy obviously एक एक्टर को क्या चाहिए कि जब आपका ट्रेलर रिलीज हो तो वायरल हो जाए ऑब्वियसली तो फिल्म से भी वही एक्सपेक्टेशन है एंड आई एम श्योर दैट फिल्म विल क्रिएट लॉट ऑफ बस सना खतरों के खिलाड़ी भी है और बिग जी। बॉस में भी हर चीज़ कर लेते हैं जी। ये सब जज्बा कहाँ से मिलता है पता नहीं कहाँ से आता है ऊपर वाले की क्या कहना चाहिए इसके बारे में I think- बिग बॉस के बारे में क्या है आई मीन बिग बॉस तो बाय फ्लुक मैं आ गई थी उस शो में और मुझे तो पूरा शो ही समझ में नहीं आया था उस वक्त जब मैं घर के अंदर थी और मुझे आज लगता है शिट काश मैं आज गई होती मुझे आज शो समझ में आ रहा है कि बिग बॉस है क्या बट आई थिंक फिर कभी कभी लगता है कि कुछ पता नहीं था वही सबसे अच्छा रहा क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट यू नो आपने कोई गेम्स नहीं खेला और दैट इज़ अ रीज़न पीपल हैव लव्ड मी सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस दैट विदाउट एनी माइंड गेम्स आई वेंट इन द शो एंड आई वॉज जस्ट देयर डेफिनेटली खतरों के खिलाड़ी अगेन वॉज द शो विच आई थॉट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी पर मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं बहुत सारे ब्लंडर्स किए पूरे शो में पर तो भी मैं फिनाले तक पहुंच गई कर करके आई थिंक यही होता है कभी कभी आपको आपका लिमिटेशंस क्या है पता नहीं होता है आपके अंदर क्या पता नहीं होता टिल द टाइम यू डोंट ट्राई इट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी के
कल को ऐसी मुझे कोई भी चीज़ ऑफर हो जो मुझे ऐसा लगे शायद मैं ये नहीं कर सकती हूँ या मैं डर रही हूँ, आई थिंक आई हैव लर्नड वन थिंग फ्रॉम दिस टू रियलिटी शो इज़ टू गिव इट अ शॉट. आप कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? मैं महाराष्ट्र की हूँ. महाराष्ट्र से। या तो अगर ऑफ बात करें एक कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने आपकी लाइफ बदल दी? आई थिंक मेरे लिए मेरा अमूल माचो का एड ने ही मेरी लाइफ बदलना शुरू कर दिया. एंड आई थिंक टिल नाउ थिंग्स हैव कम वाया दैट एड ओनली. सो आई थिंक डेफिनेटली दैट वाज माय फर्स्ट बिग ब्रेक. इसके अलावा क्या रनिंग प्रोजेक्ट है आपके? फ़िलहाल मैंने टॉम डिक एंड हैरी पार्ट 2 शूट करना स्टार्ट कर दिया है. इट्स अ कॉमेडी फिल्म, दीपक तिजोरी जी डायरेक्ट कर रहा है. एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर अर्ली ईयर आई थिंक वी आर रिलीजिंग विद द फिल्म इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर. सो इट्स गोना बी नाइस कि पीपल अभी इरोटिक, आई मीन फ़िलहाल पीपल थ्रिलर देखेंगे और नेक्स्ट ईयर पीपल कॉमेडी फिल्म देखेंगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस थिंग फॉर मी. आपको एक दिन के लिए बिग बॉस में अगर इनवाइट आता है तो आप जाएंगे? मैं तो हमेशा, मैं तो हर साल जाती हूँ. मुझे तो ऐसा नहीं, लगता है अगर मुझे जाएंगे तो क्या करेंगे अभी जाकर? इस बार मैं क्या मैं कुछ नहीं आपके- कर, मैं ऑनेस्टली मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ. अगर मुझे कोई नियत से अंदर भेजेगा कि मुझे जाके कुछ करना है तो वो प्लीज़, मैं रॉन्ग कास्टिंग हूँ. मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं वो कास्टिंग ही नहीं हूँ. अगर मुझे आप बोलोगे एक दिन जाके कुछ करना है, बिकॉज आई थिंक एक दिन जाके कुछ करना होता है तो वो आप वही कर सकते हो कि आप लोगों को परेशान करो, उनके जीना दुश्वार कर दो. और मैं वो पर्सनैलिटी ही नहीं हूँ. मैं ना वो अपने सीज़न में कर पाई थी जब 3 महीने में, तो आई डोंट थिंक मैं 1 महीने में कोई डिफरेंस कर सकती हूँ एक दिन में. But if I have to, like every year I've gone inside as a guest, so I think if that is there I will still consider it, but I don't think I can make a difference by going inside. सलमान की बात करें, भाई के बारे में क्या कहना चाहिए? How can we not talk? क्या कहना चाहिए सलमान के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी वो बहुत अच्छे इंसान है. एंड आई रियली लाइक हिम द वे एवरीबडी एल्स लाइक्स हिम. एंड आई थिंक इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन ऑन अ वेरी सीरियस नोट. एंड आई थिंक उन्होंने बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है. सेकेंडली, लिविंग एवरीथिंग अपार्ट, ही इज़ अ सुपर स्टार एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. अपना आइडियल किसको मानते हैं आप? मैं अपना आइडल ऑनेस्टली अपने आप को ही मानती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज आई थिंक हम हमेशा मैंने ये चीज़ देखी और मैं बचपन में मैं खुद भी ऐसी थी कि नहीं मेरा यही आइडल है, यही आइडल है. हम उनको आइडल मान लेते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ हमको उनकी स्ट्रगल पता नहीं होती है. हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता. और क्या होता है जब आप दूसरों को आइडल मानने लग जाते हो, आपको सिर्फ वो टॉप पोजीशन दिखता है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रगल दैट यू गो एट टाइम्स. वहाँ पहुँचने के लिए देर आर फ्यू पीपल जो लकी है, जो सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं. कुछ लोगों को एक स्टेप पे कितने टाइम लग जाता है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना स्ट्रगल को वैल्यू दो, आपने जो किया है. और यू नो पेशेंटली वेट करना और हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना और सोचना कि जो भी हो रहा है करेक्ट हो रहा है और अपना वक्त लेके चीज़ें सही हो ही जाएगी. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू योर सेल्फ. एक काफ़ी इमोशनल सवाल है. अभी एक डायरेक्टर है जो भी आपके नियर बाय रहता है, बाजू में ही, हाँ क्या? आदर्श नगर में, काफ़ी जूझ रहा है बीमारी से वो. तो उसके लिए क्या कौन? श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अक्षय कुमार को ब्रेक दिया था, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ओह दैट्स अ वेरी सैड थिंग. आई एम सॉरी. आई कि एम चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है जब तक है. बॉलीवुड आज तो उनको कोई देखने वाला नहीं है, छोटी झोपड़पट्टी में है, उसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं. यहाँ अक्षय कुमार भी उससे मुझे मिलने डराओ नहीं मत प्लीज़ यार. क्या कहना मैं चाहेंगे इसके बारे में? आप मिलने जाएंगे क्या उनसे? मिलने जाएंगे ऑब्वियसली. आई डोंट नो हिम. मैं ऑनेस्टली आपसे ही अभी सुन रही हूँ बिकॉज आई थिंक ये तो आप चीज़ को कुछ इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ बॉलीवुड और एनी थिंग दैट हैज़ ग्लैमर दैट इज़ जस्ट देयर फॉर अ वाइल, यू नो. उसके बाद देर इज़ नथिंग. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप का ध्यान रखो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ अपना खुद का हेल्थ का केयर. सेकेंड, पैसा नहीं है उनके पास बीमारी को इलाज के एग्जैक्टली लिए. ये मैंने बहुत इनफैक्ट देखा है. बहुत सारे ऐसे पुराने एक्टर्स हैं जिन्होंने ये इशू फेस किया है. एंड आई थिंक कभी कभी ऐसा लगता है दैट वी आर सो लकी कि हम ये जोन में आए हैं जहाँ पे एटलीस्ट फाइनेंशियली एवरीबडी हैज़ गुड मनी. इन टर्म्स ऑफ जो पहले फीस होती थी काफ़ी बढ़ गई है. तो हम इनफैक्ट हम ये सीखते और हमें सिखाना चाहिए दैट सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो मैटर वॉट यू डू. एंड डेफिनेटली अगर आपकी फ्रेटर्निटी के लोग हैं और आप उन्हें जानते हो और नहीं भी जानते, इफ़ यू कैन, यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प एंड मीट पीपल एज मच एज यू कैन. थैंक यू. विजुअल है एक मिनट में. Guys, please no one-on-one. No, no, I think I'm not too big.